हमारा कंपटीशन वहाँ की भी क्रीम से, वहाँ का जो प्रोफेसर है वो यूएस का भी तो बेस्ट बंदा आएगा ना। हमने उनके सामने न सिर्फ अपने आप को एक्नॉलेज करना है बल्कि सरवाइव करना है। गर्ल्स हैं कंप्लीटली बैकवर्ड एरिया से इस वक्त आए हुए, ऐसा डाइवर्स ग्रुप आपने कभी नहीं देखा होगा गिलगित में, जिनको हमने लाया है, इनकरेज किया। ये वो बाप है जिसने मुझे लंदन जाने के लिए टिकट दे के, खर्चा दे के मुझे भेजा है कि चली जाओ। उनको ये नहीं पता था कि मैंने कहाँ लैंड करना है, मैंने कहाँ से सफ़र शुरू करना। उनका ये ट्रस्ट था। 3 hours to 4 hours पैदल चल के, जीप में चल के, बच्चे छोड़ के औरतें पहुंची हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। ट्रेन होने के बाद अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में मूव करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स में वो लोग, हम उनको कपड़ा, मटेरियल, इक्विपमेंट, एवरीथिंग वी प्रोवाइड देम विद सुपरविजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे हीरे छुपे होते हैं कि आप ढूंढे तो आपको पता चलता है कि हमारा इलाका कितना ज़रख़ेज़ है। गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे जिगलोट जैसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी एक बहन, जो कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ाती हैं और कन्फाइड की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, यूएसए फाइड की भी प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर फरहत सबा साहिबा। आज हमने इनको मदऊ किया है। यूएसए में ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, आजकल गिलगित बल्तिस्तान में है, तो ये यहाँ क्या कर रही है इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि लोग यहाँ ख्वाब देखते हैं कि हम यूएसए जाएंगे, वहाँ से फिर वापस नहीं आएंगे, बल्कि बहुत सारे वापस नहीं आते हैं। तो आप, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप वापस आती है, 3-3 महीने यहाँ दूर दराज के इलाकों में जाती है। तो आपने जो आपकी स्ट्रगल है, आप जिगलोट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो एक तो स्ट्रगल कहाँ से शुरू की और इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरी आवाज़ को मेरे लोगों तक पहुंचाने का आप सबब बने। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जो स्ट्रगल स्टार्ट होती है वो जिगलोट से होती है, लेकिन स्ट्रगल में आपको पता है जिसका रोल होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वो आपका जीबी जैसे कॉन्टेक्स्ट में आपका फ़ादर होता है। आपका फ़ादर होता है जो आपको मेरा बाप जिगलोट के एक मोअज़्ज़िज़ फैमिली से, आप ख़ुद भी जानते हैं, उस वक़्त के पढ़े लिखे लोग हैं जिस वक्त यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उस पे था, इनिशियल स्टेजेस पे था। वालिद साहब ने के 5 बेटियों को, इनका ये एजाज़ है मेरे वालिद का। स्टार्ट में हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करके उनको थैंक यू करके शुरू करती हूँ अपनी हर स्ट्रगल को, अपनी हर उसको के 5 बेटियों को, 5 को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। तालीम पे उन्होंने बहुत अहमियत दी। हमें शुरू दिन से हमें इस चीज़ का पता था कि अगर हमने पढ़ाई की तो हमारे घर में हमारी से है, हम इम्पोर्टेंट हैं, हमें प्यार मिल रहा है, वरना अब्बू खफा हो जाते थे। इस किस्म के माहौल में हमने, हालांकि माय मदर वाज, शी हैजंट बीन टू एनी इंस्टीट्यूशन बेसिकली लीगली। उन्होंने कोई एक कंप्लीट हाउसवाइफ मम की मैं बेटी हूँ, लेकिन बाप ने इनकरेज किया, भाइयों की सपोर्ट की वजह से जिगलोट से निकलती हूँ। मैट्रिक मैंने गिलगित से ही किया। उसके बाद हाँ, मैं इस्लामाबाद F72 कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं पेशावर यूनिवर्सिटी गई हूँ, वहाँ से मैंने IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, हाईली कम्पैटिटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पर। मुझे हमेशा से अल्लाह मियाँ की तरफ से ही मेरे पर ये एहसान रहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे मिले। उसके बाद मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी आई हूँ। कायद आज़म के बाद मैं फिर इंग्लैंड चली गई। ये वो बाप है जिसने मुझे लंदन जाने के लिए टिकट दे के, खर्चा दे के मुझे भेजा है कि चली जाओ। उनको ये नहीं पता था कि मैंने कहाँ लैंड करना है, मैंने कहाँ से सफ़र शुरू करना। उनका ये ट्रस्ट था, सही राना, उनका ये ट्रस्ट था कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और उनके बारे में बात कर रही हूँ। फिर मैं स्ट्रैथक्लाइड बिजनेस स्कूल से मैंने पढ़ा, वहीं मैंने अपनी PhD का प्रपोजल जमा किया, मैंने एडमिशन लिया, मैं पाकिस्तान वापस आई स्कॉलरशिप के लिए और यहाँ मेरी शादी हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपनी PhD बच्चों के साथ, फैमिली के साथ किया है। 10 साल मैं वहाँ रही हूँ, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और 2015 से मैं US मूव हुई हूँ। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ। फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years
सिटी में ही होती हूँ, सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। बच्चे मेरे न्यूयॉर्क सिटी में हाईली कंपैटिटिव, आपको पता, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया। उनको पढ़ाना भी बड़ा टफ होगा। उनको पढ़ाना भी बहुत टफ होता है। वो इसलिए होता है कि हमारा कंपटीशन वहाँ की भी क्रीम से है। वहाँ का जो प्रोफेसर है वो यूएस का भी तो बेस्ट बंदा आएगा ना। हमने उनके सामने न सिर्फ अपने आप को एक्नॉलेज करना है बल्कि सर्वाइव करना है। सो वो एक दफ़ा अगर मेहनत करते हैं, वही मेहनत मैं 3 टाइम्स करती हूँ। मैंने अपने आप को इतना ट्रेन किया, इतना सेल्फ लर्न किया है, इतनी मेहनत की है कि आज भी आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से शाम तक फिरकी की तरह घूमती हूँ। ये मेहनत करना। तो मेरा मैसेज भी यही है कि लगे रहो। अच्छा, साथ ये भी बताएं कि जाहिर है आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाती भी हैं, यूएसए बेस्ड है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ अटैचमेंट है, मोहब्बत है, क्योंकि आप हाल ही में मेरे ख्याल से मुठाट से आई, ये कन्फाइड के तहत हो रहा है। हाँ, अच्छा चलें, ये वाली स्टोरी इसकी तरफ भी आती हूँ कि 2018 में फाउंडेशन फॉर इंक्लूजन डाइवर्सिटी एंड इक्विटी के नाम से, जिसको हम फाइट बोलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रजिस्टर किया। इट्स अ नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन है। हमने वहाँ अपनी माइनॉरिटी वीमेन को सपोर्ट किया इन बिजनेसेस, इन एजुकेशन, इन स्पोर्ट्स में। अच्छा, वहाँ पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं न्यूयॉर्क में, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में। ब्रुकलिन है, इसको लिटिल पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 10% हमारा अपना स्टूडेंट होता है। जब वो ये देखता है कि पाकिस्तानी प्रोफेसर है तो वो रिलेट करता है, वो आना चाहता है आपकी क्लास में। अच्छा, जब ये फाउंडेशन मैंने की थी तो मेरा ये ख्याल था कि मैं यूएस तक ही रहूँगी, लेकिन जब हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हम पाकिस्तान लाना चाह रहे थे तो हमने यहाँ पर ये डिफ़िकल्टीज फेस की कि आप इंटरनेशनल NGOs के साथ नहीं आ सकते। तो हमने फिर पाकिस्तान में कन्फाइड के नाम से रजिस्टर किया, सेंटर ऑन नॉन वायलेंस, फाउंडेशन फॉर इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी है। अच्छा, इसके 4 एरियाज, 4 डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे विमेन हमारा मेन फोकस है। हम उसको जो जेंडर का लेंस है वो यूज़ करते हैं हमारी तमाम इनिशिएटिव एंड एक्टिविटीज़ में। एजुकेशन इज़ द मेन प्राइम फोकस। उसके बाद हम विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। फिर तीसरा हम हेल्थ एंड वेलबींग है, उनकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा फिर उनकी राइट्स पे हम बात करते हैं। अब ये दोनों इंस्टीट्यूशन कंकरेंटली यही 4 स्ट्रीम्स को लेके जाते हैं। आपको याद होगा 2020 में मेरे ख्याल में हम जुगलोट गए और आपने हमें सपोर्ट किया। आप हमारे सफ़र में साथ थे जब हमने अपना पहला स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन सेंटर खोला डमोट में। उसका थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला। उसका इस तरह अच्छा हुआ कि हमारा बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है। हम औरतों को अपने उनके ग्रास रूट लेवल पे, ये मेरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का। हम उनको उनके ग्रास रूट, उनके दरवाज़ों पे, उनके पास जाके ट्रेनिंग देते हैं। उनको ट्रेन होने के बाद अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में मूव करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स में वो लोग, हम उनको कपड़ा, मटेरियल, इक्विपमेंट, एवरीथिंग वी प्रोवाइड देम विद सुपरविजन। सुपरविजन भी हमारी होती है। जो वो फिनिश प्रोडक्ट वहाँ बन के निकलता है उसकी उजरत हमें उनको दे के वहाँ से हम ओनरशिप उठा लेते हैं उस प्रोडक्ट की। एंड देन हमारे 3 आउटलेट्स हैं। हम फेस टू फेस जाते हैं, हम बिजनेस टू बिजनेस भी हम जा रहे हैं, हम ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो अब इसी सिलसिले में विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सिलसिले में मैं मुठाट गई हूँ। मुठाट द्यामर में एक ऐसा एरिया है जो ग्लोव का, जो ये ग्लोव के अंडर जो ये पहले तो मेरे ख्याल में ये अर्थक्वेक से ये लोग गुजरे हैं। ये कोई 2003, हाँ, डिजास्टर, ये आफतज़दा करा, ये डिजास्टर वो है, ये एरिया डिजास्टर्स है। इसलिए कि एक तो एक शदीद ज़लज़ले से ये लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। इनको इवैक्यूएट करके लाके बुनदास में वो किया, माइग्रेट किया गया। उसके बाद ये हुआ कि लास्ट ईयर एक बहुत बुरा फ्लड इन्होंने फेस किया है। स्लाइडिंग इनका डेली रूटीन है, कभी पत्थर यहाँ से गिर रहे हैं, कभी वहाँ से गिर रहे हैं, और इनके पास रोड नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि आप अगर नीचे रायकोट से गाड़ी लेके जीप पे जाते हैं, ये जीप ऐसी है, मैं आपको वीडियोस कुछ शेयर करूँगी। पहुंची मुठाट में? मैं खुद पहुंची, बहुत दूर है। हाँ, पैदल भी जाना। हाँ, वो जीप का 1.5 आवर का रास्ता है। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वो आपको कहते हैं इससे आगे आपको ऑन योर फुट जाना है। सो पैदल हम चले हैं। उसके बाद 4 घंटे, तब कहीं जाके हम मुठाट वैली पहुंचे। मुठाट वैली में सिचुएशन ये है, आप सोच नहीं सकते कि वहाँ को एक डिस्पेंसरी कोई बनी हुई है लेकिन नॉन फंक्शनल है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशन का ये है कि प्राइमरी तक एक स्कूल है जो कि मिक्स स्कूल है, एक टीचर चला रहा है जो कि 6 मंथ्स फंक्शनल होता है, 6 मंथ्स नॉन फंक्शनल होता है। सो हेल्थ,
एजुकेशन, उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, रोड नहीं है, ब्रिजेस नहीं है। वज़ीर आला उसी डिस्ट्रिक्ट का हमें आपके थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज, और आप यकीन करें 700 तक की आबादी है, वोट वहाँ का 700 वोट बैंक है, और उसमें ऑलमोस्ट 49% to 50% तो ख़वातीन होंगी। हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला उन ख़वातीन की तरफ से। हमारे पास इतना कोटा नहीं था अपनी ट्रेनिंग्स के लिए लेके आने का, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ 5 औरतें लेके जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर हमें चाहिए कम थे, लेकिन हमारे पास लिस्ट लंबी थी। आज हमने क्या किया, हमने उनको KIU के साथ हमारा एक वो है MOU है जिसमें हम इनको लाके IPD में ट्रेनिंग करते हैं। तो इस वक्त भी मुठाट से उस 1 way 3 hours to 4 hours पैदल चल के, जीप में चल के, बच्चे छोड़ के औरतें पहुंची हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। जबरदस्त। तो यानी कि आपके जाने का एक फायदा तो ये हुआ कि उस इलाके की खवातीन को आप एम्पावर कराने की तरफ ले जा रहे हो, और साथ साथ उस इलाके की जो हालत जार है वो भी आपको पता चल। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो हम उसको हाईलाइट करेंगे आपके थ्रू, हम बताना चाहते हैं लोगों को कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हैं, एवरीडे वो फेस कर रहे हैं। और पावर्टी लाइन से क्या भाई उनके पास एस्कॉम की एक फैसिलिटी है, लेकिन वो मैंने सुना है कि 10 से 4 बजे तक कुछ सिग्नल्स आते हैं कुछ जगहों पे। ऊपर पहाड़ में एक सिग्नल जोन है, मैं वो पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगी। 24 घंटे में कई कुछ आवर्स वो सिग्नल वहाँ एस्कॉम का आता है। उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास एक्सेस टू वो नहीं है, कोई फोन के एक्सेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके पास दूसरी कोई फैसिलिटी नहीं है। और आप देखें कि 21वीं सदी के इस किस्म के एनवायरनमेंट में वो किसी डार्क जोन में है, डार्क उसमें है। हाँ, अच्छा, इस तरह के और भी इलाके हैं, आप चूंकि मुख्तलिफ जगहों में विजिट करते रहे हो गिलगित बल्तिस्तान में, ये आपका जो आप खुद चिगलोट से, तो ये गाशो पहोट का भी तो है। गाशो पहोट भी बहुत हमारा वो एरिया है जहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो दुनिया को डेवलप करने का एक वेरी वेरी सिंपल मेथड है कि आपने एक्सेस देना है ना गाड़ी को, ट्रांसपोर्टेशन को आपने एक्सेस देना है। जब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है तो उसके साथ डेवलपमेंट की दूसरी चीजें खुद ब खुद आती हैं। गाशो पहोट भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है कि आपके पास डायरेक्ट वहाँ पहुँचने की गाड़ी नहीं है। हम अपने गधे पे सामान लेके बड़ी मुश्किलों से जब पहुँचेंगे, हमारे जैसे लोग तो 4 दिन तो रिकवर होने में लग जाते हैं। कुछ काम होगा। कुछ बड़े जो पॉलिटिशियंस ने लास्ट टाइम ये भी कहा कि जी रोड से कुछ नहीं होता, तरक्की नहीं होती, आप इससे मतलब इनकारी हैं। नहीं, एक्सेस तो देने बेसिक है। ये दुनिया में सारे सिविलाइज्ड नेशंस में जाएं आप, तो जो बेसिक चीजें हैं ना उनमें ये उनका बेसिक मतलब रोड होगा तो जाहिर है एजुकेशन उनका राइट है, ये उनका हक है, आप उन पे एहसान नहीं कर रहे। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि आप चूंकि इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वसाइल की बहुतात है, क्या करना चाहिए यहाँ की यूथ को? आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि आप किसी तरह यहाँ की जो वल्नरेबल खवातीन हैं उनको पिक कर रहे हैं और उनको ट्रेन कर रही हैं और उनकी प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो करने की है जो हम नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये होता है ना कि आप अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही होती है ना, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलाइंड होते हैं, स्कूल से शुरू होता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़, ऑल 3 एक उसमें मिल के काम करते हैं। एजुकेशनल क्वालिटी पाकिस्तान में ये है कि आपका स्कूल का जो सिस्टम है, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें आप, हाई we are not talking about quality here, ठीक है, we dealing with quantity here basically। तो अगर आप इनपुट अच्छा नहीं देंगे तो आउटपुट तो अच्छा नहीं निकलेगा। हम इस चैलेंज को हमें एक ओपनली एक्सेप्ट करना है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा यूथ जो इस वक्त जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान गुजर रहा है, हमारा जो 30 to 40% हमारा यूथ ऐसा है जो कि बैठा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार कर रहा है। ज्यादातर तो सरकारी नौकरी के पीछे है ना, तो इसलिए है कि वो एक जो हमारे सरकार के नौकर हैं जो हमें सर्व करने के लिए सिलेक्ट हुए थे, वो अब्यूज कर रहे हैं पावर का ना, वहाँ पे अब्यूज हो रहा है। हर बंदा ये समझ रहा है कि भाई अल्टीमेटली यही बनना है और ये है जो मकसद है दुनिया का। ये मकसद नहीं होता। आपने ना गिव एंड टेक, विन क्रिएट करना है, आपने शेयर करना है जो भी आपके पास है। देना ज्यादा है,
लेना कम है, ये होना चाहिए। और प्लस आप याद रखिएगा, अगर आप एजुकेशन के लिए वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो जो ऑल्टरनेट राउट है आपका वो वोकेशनल एंड वो जो आपका स्किल डेवलपमेंट है वो है, वो हमारे पास, हम बाय चॉइस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसमें है कि हमें ये नहीं किया तो हमारे बच्चे लगेंगे कहाँ काम। अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो अपने लिए नहीं जनरेट कर सकते तो हाउ दे आर गोइंग टू अर्न मनी टू सर्वाइव। बेसिकली हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, हमारा जो यूथ है नौकरियों की वजह से, न मिलने की वजह से दूसरी चीजों में लग गया है। आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, जो एक कंट्री एज अ मुल्क आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। टैलेंट तो उनके अंदर होगा ना, अल्लाह मियां ने हर इंसान को, हर बंदे को खूबियों के साथ पैदा किया है, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि उनकी वो खूबी उभरे और वो कंट्रीब्यूट करे। साथ एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस की तरफ जा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, मिनरल्स एंड माइंस है, देगर जो गिलगित में तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फिनिश होके नहीं आता। हमने यहाँ जो असल जो मसला शायद आपने भी महसूस किया होगा ब्रांडिंग का, बिल्कुल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत बढ़िया। तो इस पे थोड़ी सी अगर तवज्जो दी जाए तो इस पे देनी चाहिए हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्केट एक्सेस कहाँ है? मार्केट एक्सेस नहीं है, सस्टेनेबिलिटी आ ही नहीं सकती। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छा चीज तो सनन बन जाता है, काम हो जाता है, लेकिन एक तो कंटिन्यूटी, ठीक है। आज एक बंदे ने एक काम शुरू कर दिया, एक बिजनेस शुरू कर दिया, उसका इनपुट वापस नहीं आ रहा तो वो डिसहार्ट होके उसको छोड़ देता है। हाँ, तो आपकी देखिए परसिस्टेंस होनी चाहिए, आपको डेडिकेशन किसी भी कॉज के साथ चाहिए, उस डेडिकेशन के साथ आपका एक विजन भी होना चाहिए। बड़े बिजनेसमैन तो कहते हैं कि बिजनेस को 5 साल तक पालना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न देता है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि यूनिवर्सिटी में है, यूएसए में आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं गिलगित-बल्तिस्तान के लिए? यहाँ पे मुश्किलात है। वाला जो है वो तो कोशिश करता है किसी तरह निकले, कनाडा में जाए, यूएसए में जाए, वहाँ किसी पार्क में बैठे घूमे फिरे, ऐशी करे। अच्छा, ये सवाल बहुत मुझे सरप्राइज करता है बेटा कि मैं क्यों आती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी में पूछा कि समर हॉलीडेज हैं तो आप जाएं, हॉलीडेज करें ना। अच्छा, मेरा आंसर सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि हर बंदा इस बात को समझे कि हमने सर्व करना है ना एक दूसरे को। हमने अगर मुझे ये जज्बा होना चाहिए। मैं अगर किसी वजह से निकली हूं तो वो वजह अल्लाह मियां ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, वो ठीक है ना, आपने उसको गिव इट बैक करना है। यू हैव टू गिव इट बैक टू योर पीपल, यू हैव टू गिव इट बैक टू योर कंट्री, यू हैव टू गिव इट बैक टू योर कम्युनिटी। अच्छा, इसको तो आम लफ्जों में हम बिजनेस में CSR कहते हैं ना, हर बंदे का अपना भी एक CSR होता है, ठीक है। ये नहीं करेंगे ना तो फिर अशरफुल मखलूकात का वो जो दर्जा आपको अल्लाह ने दिया है ना, वो आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हो। यू हैव टू हेल्प पीपल। ये जो जितने बहुत सारे लोग गिलगित-बल्तिस्तान के, आप अकेली नहीं है। आप जो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, बिल्कुल वो आप जला रही हैं, वो नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं गिलगित-बल्तिस्तान, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, खुद नहीं आ सकते, कुछ ऐसे भी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने यहाँ उनकी बुनियाद बनी, जो इंटरनेशनली बहुत अच्छा नाम भी कमा चुके, पैसे भी कमा चुके, वापस नहीं आ रहे, उनको क्या कहें? देखिए, अपने आई डोंट नो हाउ आप रिलेट नहीं करते हो अपने एरिया से, अपने इश्यूज से। आप कैसे वैक्यूम में रह सकते हो? हम इंसान हैं ना, हमें सोचना है। हमारे अंदर एक कायगीरक बेन वो होनी चाहिए, आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए कि वरना तो किसी चीज़ के भी कोई लिमिट नहीं है ना। अगर मैं हसद करूं और या मैं स्टार्ट करूं अपने लिए, इफ़ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ ओनली, तो क्या होगा, मैं तो तरक्की कर जाऊंगी, मेरे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है, जो एक अंदर से एक सुकून आता है ना, वो उस वक्त आता है जब देख रहे 4-5 लोगों की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। आप का मरकज बन जाते हो, लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप अगर उनको डिलीवर करते हो तो उनकी खुशी आपके लिए एक जरिया बन जाती है। आपको मैं एग्जांपल दूं, अब जैसे मैंने अभी ऊपर हमारे अपने खोमर में हमने सेंटर खोला है,
है, अपना प्रोडक्शन यूनिट एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हम KIU से फिनिश करते हैं 3 बजे। हमारी ये ट्रेनिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने फिर 3 लोग मठाट से लिए हैं, हमने 5 दियामर से लिए हैं, हमने 5 अस्तोर से लिए हैं, और 5 हमारे 6 बल्कि 5 से 6 हमारे डमोट जिगलोट से आए हैं, और कुछ हमने गिलगित से लिए। मोर देन 22 गर्ल्स हैं कंप्लीटली बैकवर्ड एरिया से इस वक्त आए हुए। ऐसा डाइवर्स ग्रुप आपने कभी नहीं देखा होगा गिलगित में, जिनको हमने लाया है, इनकरेज किया। हम उनको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, हम रोज फूड दे रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ उन्हें कटिंग एंड सोइंग का KIU के IPD में हम ये कर रहे हैं, और हमें आप सबकी इसके लिए सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल हमारी सपोर्ट होगी। और साथ में ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें GB गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट, किसी प्राइवेट इदारे की, या यहाँ आप मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके साथ मिल के भी कर रही हैं खुद का? जी, मैं बिल्कुल कोलैबोरेशन पे बिलीव करती हूँ। गवर्नमेंट का, GB गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। EPA जो हमारा है, GB EP है, ये पूरा हमारा जो ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम बहुत सेंसिटिवली इसके साथ इन्वॉल्व हैं। वो बच्चियाँ जो पर्दे की वजह से, वो बच्चियाँ जो बहुत सारे और मसाइल की वजह से नहीं आ रही, पहली दफ़ा आई हैं, तो हम इनको बच्चों की तरह ले रहे हैं बिल्कुल ना। ये हम थैंक यू टू EPA, GB, हमारे खादिम साहब बहुत हेल्प कर रहे हैं, शिगरी साहब ने हेल्प की है, इलियास साहब हैं KIU से, उन्होंने सपोर्ट किया। KIU की वाइस चांसलर साहब हमें आउट ऑफ द वे जाके हमें यहाँ कैंपस में एक्सेस दी है, चलास कैंपस में भी एक्सेस दी। हम यहाँ फिनिश करेंगे और चलास जाएंगे, हम रिपीट। हाँ, उसके साथ साथ हमारा जो सोशल वेलफेयर है, उसके साथ भी हमारा एक MOU साइन हुआ था, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सका, इसलिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी भी थोड़ा सा। उसके अलावा हमें बहुत सारी होप्स अपने GBRSP से हैं कि वो हमें बिकॉज मोठाट में ऑलरेडी उनके वो लाइवलीहुड सेंटर्स और दूसरी चीज़ों का है, तो हम चाहेंगे कि उनके साथ कोलैबोरेट करें। उनसे रिक्वेस्ट है आपके थ्रू के प्लीज़ ओपन अप हो जाएं, लोगों के साथ मिलके लोगों को चांस दें, डोर्स क्लोज नहीं करें दूसरों पे, अपॉर्चुनिटीज़ दें और शेयर करें। पाई को सबसे जितना बड़ा बनाएंगे इतना ही सबको उसमें से बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा AKRSP ने मुझे सपोर्ट किया है, जिगलोट में मैं हेल्थ पे एक उनके साथ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा नाम जिसको मैं बहुत प्यार से मेंशन करती हूँ, क्योंकि 2020 में जब मेरा सफ़र शुरू हुआ था तो आप मेरे साथ थे, थ्रू अल खिदमत आए हैं। सो अल खिदमत को भी थैंक यू। मैंने हमेशा से उनके साथ उनको अपने साथ पाया है इस सफ़र में, और उनकी सपोर्ट हर तरफ से है। उन्होंने हमारे इलाके में एक मदरसे को ओन किया, उस मदरसे के थ्रू मैं भी चाहूँगी कि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें और कुछ काम करें। और भी बहुत सारे इदारे हैं, अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो बहुत शुक्रिया आपका। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आखिर में मैं चाहूँगा कि कोई पैगाम देना चाहे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, और साथ साथ ओवरसीज गिलगित बल्तिस्तानी को कोई पैगाम? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये पैगाम दूंगी कि आपने मेहनत से नहीं घबराना, मेहनत करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करने का ये मतलब है कि सेल्फ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपसे स्टार्ट होगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो खुद एक्सप्लोर करें, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़िंदगी आपकी है, आपका चांस है इसको खेलने का। किसी और पे मत इल्ज़ाम डालें, आपने खुद निकलना है और हम तक पहुंचना है। आप हम तक पहुंचें, उसके बाद फिर वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे जैसे लोगों की, मेरा मतलब ये हमारे जैसे लोगों की सब मिलजुल के करेंगे। अपनी जो हमारी जो फ़िरकावारियत है, जो दूसरे इश्यूज़ हैं गिलगित के, प्लीज़ उससे ऊपर होकर सोचें। अल्टीमेटली इंसान है, इंसानियत की बात हो रही है, तो इसमें सबका विजन, सबका एजेंडा सेम होना चाहिए, एक दूसरे को सर्व करना है, खिदमत करनी है। और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं हमारे, प्लीज़ आगे बढ़ें, अपने अपने वैक्यूम से निकलें, अपने अपने इलाकों में जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, एक तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करें। दूसरा, आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर इकोनॉमिकली यू गाइज आर कंट्रीब्यूटिंग, सो प्लीज़ pour in the money you are saving for your future, because your country's future is in your hand. तो आप आएँ, अपना पैसे से हम हेल्प करें, बिकॉज पाकिस्तान को इस वक्त आपके पैसे की, रेमिटेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम दिया। यकीनन नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो हर साल खसारे का बजट पेश करती रही है, जब तक बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक डॉक्टर साहिबा जैसे लोग इस इलाके के अंदर आके अपनी खिदमत सरंजाम नहीं देंगे, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर फरहत सबा ने एक शम्मा रोशन की है,
آپ سب بھی اس روشنی کے ذریعے آگے بڑھے اور اس علاقے کی خدمت کو یقینی بنائیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.